हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग में। आज हम फालतू की बातें नहीं करेंगे, क्योंकि फालतू की बातें बहुत से चैनलों पर होती है लेकिन हम फालतू की बातें नहीं करेंगे। आज हम सीधे टॉपिक की बात करेंगे, क्योंकि आज के स्टूडेंट का सबसे बड़ा टॉपिक यह होता है कि जीएस कहाँ से कंप्लीट करें, जीएस का सिलेबस कहाँ से कंप्लीट करें भाई, कैसे कंप्लीट करें भाई। क्योंकि आपको सबको पता है कि भाई एसएससी के मामले में जीएस का क्या रोल होता है भाई, जीएस और इंग्लिश का क्या रोल होता है भाई। बहुत बड़ा रोल है आज के सिलेबस में, क्योंकि आप सभी को पता है कि भाई एसएससी के मामले में अगर आपको जाना है, एसएससी फील्ड में अगर आपको जाना है, तो जीएस और इंग्लिश का क्या वेटेज रहता है यह हर एक कोई प्रिपरेशन करने वाला स्टूडेंट जानता है भाई। लेकिन जो बिगिनर होते हैं भाई, उनको इस बात का कोई पता ही नहीं होता है भाई कि एसएससी के फील्ड में जीएस का क्या रोल है भाई। कहने का मतलब क्या वेटेज रहता है भाई, क्या सब जीएस का कहाँ से क्वेश्चन पूछता है एसएससी भाई, यह कोई नहीं जान पाता है भाई। हमको भी पता नहीं था भाई पहले कि हम अपना सिलेबस कहाँ से कंप्लीट करें एसएससी का भाई। मैं भी भाई ऐसे भटकता रहता था भाई कि कहाँ से अपना सिलेबस कंप्लीट करूँ, कहाँ से क्या करूँ भाई, कुछ समझ में नहीं आता था भाई। क्योंकि एसएससी जो है जीएस और स्टैटिक का उसमें बहुत अहम रोल है भाई। स्टैटिक जी के तो ऐसा समझ लीजिए कि आपको घोल के पीना पड़ेगा उसके लिए भाई, क्योंकि घोल के पीने की मतलब यह है कि स्टैटिक जी का में तो आपको कम से कम समझ लीजिए कि 4 या 5 क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं भाई स्टैटिक जी के भाई। स्टैटिक जी के में कहना मतलब शास्त्रीय नृत्य जो होते हैं, क्लासिकल डांस और लोक नृत्य, फोक डांस वगैरह, और ना मंदिर वगैरह होते हैं, और काफ़ी डेज वगैरह के ऊपर पूछ लेता है। बहुत होते हैं अवार्ड वगैरह जो होते हैं, काफ़ी उनके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है एसएससी। एसएससी हो या रेलवे हो, क्या मतलब और भी स्टेट बाई एग्ज़ाम होते हैं, उनके फील्ड में एसएससी जीएस का बहुत अहम रोल है भाई। जीएस कहाँ से कंप्लीट करें, कैसे कंप्लीट करें भाई, यह आपको एक शेड्यूल बनाना होगा भाई। पहले का मतलब यह है कि पहले तो आप अपना जीएस पूरा पढ़ लें। पूरा पढ़ने के बाद आप जीएस में एक रोटेशन बनाएं कि भाई हमने जीएस पूरा पढ़ लिया है। फिर उसके बाद एक क्या करेंगे, धीरे धीरे कर कर आप जीएस के मॉक टेस्ट दें। मैं मॉक टेस्ट कहाँ से देता हूँ भाई, मैं मॉक टेस्ट कुछ तो मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस सेट यानी कहने का मतलब वो टेक्स्ट बुक पर देता हूँ। फिर उसके बाद RWA अंकित भाटी का जो चैनल है, कहना मतलब एप्लीकेशन है भाई, उस पर मैंने एप्लीकेशन पे बैच ले रखा है भाई। उसके बाद वहाँ पर मैं कुछ प्रैक्टिस सेट करता हूँ। तो इससे यह है कि भाई आपको जीएस का तो कहना मतलब आपको कभी भी टाइम मिले तो भाई आप एक ना एक प्रैक्टिस सेट देती रहिए भाई। उससे तो आपका ये है कि क्वेश्चन कोई ना कोई क्वेश्चन जो है आपका रिवीजन होता रहेगा भाई। एक प्रैक्टिस सेट आप रोज़ाना दीजिए भाई, ऐसे ही आपका प्रैक्टिस कंप्लीट होता रहेगा। क्योंकि भाई स्टैटिक जीके का और जीएस का कोई ये वेटेज नहीं है कि भाई ये कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, वो तो भाई कहीं से भी पूछ सकता है। ठीक है भाई, हर एक स्टूडेंट के साथ यही समस्या होती है कि जीएस और जीएस कहाँ से कंप्लीट करें, जीके जीएस कहाँ से कंप्लीट करें भाई। तो आप सबसे पहले मतलब हिस्ट्री है, हिस्ट्री को आप टॉपिक बाई टॉपिक कवर करें, ठीक है। फिर उसके बाद स्टैटिक जी के आ जाए, फिर उसका पॉलिटी हो गई। ऐसे कई टॉपिक होते हैं भाई जिसमें आपको धीरे धीरे करके वो कवर करने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट दीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस सेट देने के बाद में आप प्रैक्टिस कीजिए धीरे धीरे कर कर, ठीक है। तो कुछ है ना RWA टीम के कुछ 10 मिनट शो होते हैं जो यूट्यूब पर पड़े हुए हैं। तो भाई 10 मिनट शो की वीडियो देखिए आप, तो आपका सिलेबस जो है माइंड में सेट रहेगा कि भाई के माइंड में सेट रहेगा, ठीक है भाई। अब मान लीजिए मैथ वगैरह होता है, तो मैथ में ऐसा होता है कि कुछ है ना फॉर्मूले वगैरह होते हैं, कुछ वैसे होते हैं, तो वो हमें याद रहते हैं। लेकिन हिस्ट्री तो इतना काफ़ी बड़ा सिलेबस है, तो उसका तो हमें सिलेबस बट याद ही नहीं रहेगा। लेकिन उसके लिए हमें एक शेड्यूल बनाना पड़ता है कि आपको कभी भी फालतू टाइम मिला, जैसे कि मान लीजिए हमें 10-15 मिनट या आधा घंटे या प्लस 1 घंटे का टाइम मिला, ठीक है। तो आप जो है 1 घंटे में प्रैक्टिस सेट दीजिए, ठीक। और उसके बाद बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं भाई, पहले भी मैं भी यही करता था। मैं क्या करता था कि मैं तो इतना आलसी था बट कि मैं यह क्या करता था कि मोबाइल चला लेता था। मोबाइल पे क्या मैं वीडियो देखता रहता था, क्योंकि किसी भी टीचर की क्लास चला लेता था। वैसे तो मैं खैर नवीन सर को फॉलो करता हूँ जीएस के लिए, क्योंकि नवीन सर का एसएससी के मामले में जो जीएस पढ़ाते हैं नवीन सर काफ़ी बेस्ट पढ़ाते हैं भाई। तो मैं नवीन सर की वीडियो फॉलो करता था। मैं क्या करता था कि वीडियो खोल के बैठ जाता था, नवीन सर की वीडियो क्लास चलाई
और फिर उसको क्लास को खोलकर बैठ गया भाई। क्लास देखता रहा, ऐसे क्लास चलती रहती थी। फिर उसके बाद में ऐसे फॉलो करता रहता था। मेरा मतलब किताब उठा के मैं बहुत कम पढ़ता था, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटे किताब पढ़ता था। तो ज़्यादातर मैं टॉपिक जो है वीडियो से फॉलो करता था। उससे क्या होता था कि माइंड एक सेट हो जाता है, कि उससे ये हो जाता है कि आप वीडियो देख रहे हैं, क्लास देख रहे हैं, जब तक तो आपको सब याद है, तो आपको सब याद रहेगा। ठीक है भाई। फिर उसके बाद क्या है कि आप धीरे धीरे करके 1-1.5 महीने बाद आपका जो सिलेबस जो पीछे से आप थोड़ा थोड़ा करके भूलते जाएंगे। मेरे संग भी ये होता था, मैं क्या करता था, धीरे धीरे करके सिलेबस भूलता जाता था। मेरे साथ भी काफ़ी समस्या होती थी भाई। मैंने फिर क्या एक रिवीजन बनाया कि मैंने वीडियो को फॉलो तो कम किया, बुक को ज़्यादा फॉलो किया। तो मैं बुक पढ़ता गया, बुक पढ़ते मैं चलता था धीरे धीरे करके। मैंने कहा भाई बुक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है कि बुक पढ़िए। तो बुक जो है कि एक माइंड सेट हो जाता है भाई कि हमने फलाना टॉपिक फलाने पेज पर पढ़ा था। ठीक है भाई। तो मैं ऐसे ही पढ़ता रहता था बुक वगैरह। तो बुक पढ़ते मैंने एक टॉपिक कंप्लीट किया, ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके बुक पूरी कंप्लीट कर दी। फिर मैं जैसे कि मान लीजिए मैं कोई टॉपिक पढ़ रहा हूँ हैं, तो मान लीजिए मैं क्लासिकल डांस पढ़ रहा हूँ स्टैटिक जीके में। अब मान लीजिए मुझे उससे कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि मुझे क्लासिकल डांस में कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो उससे रिलेटेड यूट्यूब पर मैं बोलता था कि भाई के क्लासिकल डांस के रिलेटेड कुछ वीडियो, तो वो वीडियो खुल जाती थी। तो उससे मैं वहाँ से कंप्लीट करता हूँ। तो इससे ये होता है कि वहाँ से आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। लेकिन भाई एक स्टैटिक भाई कि आप वीडियो देखते जा रहे हैं, आपका कुछ टॉपिक क्लियर ही नहीं हो रहा है, आपको ये नहीं पता पड़ रहा है कि भाई हमें कितना वीडियो देखना है, कितना क्या करना है, तो भाई यह ऐसे नहीं होगा भाई। क्योंकि यह समस्या हर स्टूडेंट की होती है, खासकर मेरी भी यही समस्या है कि मैं भी यही करता था कि वीडियो देखता रहता था, क्लास देखता ही रहता था, लेकिन कोई टॉपिक ज़्यादा क्लियर नहीं होता भाई। जब तो आपका टॉपिक क्लियर हो जाता है, जब तो आपको लगेगा हाँ भाई मेरा टॉपिक क्लियर हो गया। लेकिन किसी भी टॉपिक को माइंड सेट करना वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है भाई। कि मान लीजिए हमें एग्जाम हॉल में खट खुल जाए कंप्यूटराइज कि भाई ये टॉपिक वहाँ से हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए। ऐसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होगा भाई। बहुत से भी भाई होते हैं, बहुत से बच्चे भी होते हैं ना, हम भी हैं, हमारे साथ भी ये समस्या है भाई कि जीएस हम कहाँ से कंप्लीट करें, क्योंकि जीएस का रोल बहुत बड़ा होता है। और फिर उसके बाद आ जाइए आप इंग्लिश पर। एसएससी के मामले में इंग्लिश तो इतनी डिफ़िकल्ट होती है कि इसका भी कोई बहुत बड़ा रोल होता है भाई। इंग्लिश तो खैर मैं नीतू मैम है उनसे फॉलो करता हूँ भाई। नीतू मैम की इंग्लिश सबसे बेस्ट पढ़ाती है। नीतू मैम की इंग्लिश जो भी स्टूडेंट फॉलो करता है बस सबसे अच्छी मैडम है। कहना मतलब एसएससी के मामले में, किसी भी मामले में ऐसे नीतू मैम इंग्लिश काफ़ी बेस्ट पढ़ाती है। वो तो भाई हमारी कुछ हमने गलतियाँ कर दी हैं, उस वजह से हम ऐसे है ना पढ़े हुए हैं भाई, वरना अब तो कुछ ना कुछ हो जाता। लेकिन क्या कि हमने क्या किया कि भाई टॉपिक पढ़ते गए, लेकिन साल क्या रिवीजन करना पे ध्यान ही नहीं दिया भाई। रिवीजन भी करना है, लेकिन रिवीजन पे हम ध्यान ही नहीं देते थे भाई। कि टॉपिक उठाया पढ़ लिया, फिर आगे वाले टॉपिक पर चले गए, वो उठाया फिर पढ़ लिया, आगे वाले टॉपिक पर चले गए, पीछे के टॉपिक रिवाइज ही नहीं कर रहे हैं भाई। कोई भी स्टूडेंट होगा, कोई भी टीचर होगा ना ऑनलाइन पढ़ाने वाला, वह आपसे यही बोलेगा कि आगे वाली क्लास में आप दबाइए जब पीछे वाली क्लास के आपके टॉपिक क्लियर हो जाएँ। लेकिन हम क्या करते थे कि पीछे क्लास के टॉपिक तो क्लियर नहीं करते थे, आगे वाली क्लास में पहुँच जाते थे भाई। ऑनलाइन प्लेटफार्म तो ऐसा है कि भाई वह टीचर आपको समझाई तो रहा है, पढ़ाई तो रहा है, आपके फेस टू फेस तो नहीं बैठा है भाई कि आपका क्या क्लियर है क्या नहीं क्लियर है। वो तो आपको पता है भाई कि हमारा कितना क्लियर है कितना नहीं है भाई। उनको तो क्या मतलब है, उनको तो टॉपिक पढ़ाने से मतलब है भाई। लेकिन आजकल जो ऑनलाइन प्लेटफार्म है वो सबसे बेस्ट है। मैं भी मानूंगा कि हाँ ये प्लेटफार्म सबसे बेस्ट है, क्योंकि भाई मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है ऑनलाइन पढ़ना। ऑनलाइन प्लेटफार्म इतना बेस्ट है कि सबसे बेस्ट, क्योंकि इसमें कुछ बच्चे होते हैं कि भाई ऑफलाइन कोचिंगों की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं भाई। मैं भी नहीं कर पाता था, तो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए जो ऑनलाइन प्लेटफार्म जो है उनकी फ़ीस भी काफ़ी सस्ती होती है भाई। तो इसलिए हर स्टूडेंट तैयारी कर सकता है। ठीक है भाई। अब यह प्लेटफार्म सबसे बेस्ट है, लेकिन आप कितना इस प्लेटफार्म में कितना टाइम दे रहे हैं, कितना क्या कर रहे हैं भाई, यह आपके ऊपर मैटर करता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही था कि एसएससी का सिलेबस कैसे एसएससी में करना जीएस का सिलेबस कैसे कंप्लीट करें भाई। जीके जीएस का, स्टैटिक जीके का और इंग्लिश का सिलेबस
ऐसे एक शेड्यूल बना के कंप्लीट होगा भाई। फालतू की बकवास पे ध्यान देना नहीं है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट होते हैं क्या कहते हैं भाई बुक पढ़ता ही जा, कई बार पढ़, 5 बार पढ़, 6 बार पढ़। भाई पढ़ने वाला तो ऐसा बंदा होता है कि 2 बार बुक पढ़ेगा ना तो 10 साल बाद भी आप पूछेंगे ना तो वो सिलेबस में कंप्लीट होगा भाई। ऐसा कुछ नहीं है भाई कि एक बुक को आप 10 बार पढ़ लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है भाई। सिलेबस कंप्लीट अकॉर्डिंग आप चलिए, क्लियर करते हुए चलिए भाई। एक तरह से फेरना किताब को कोई फ़ायदा नहीं है भाई। और प्लस एक वो बनाइए कि बुक जितनी से पतली हो, कहना कोई भी बुक है या कहना मतलब हिस्ट्री की बुक है, स्ट्रेटेजी की बुक है, तो एक फॉलो कीजिए कि बुक पतली हो। क्या मतलब ज़्यादा मोटी बुक लेने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो मान लीजिए कि 500 पेज की है, अगर 400 पेज की है तो उसको भाई साहब आप पढ़े ही जा रहे हैं। मान लीजिए आप पे टाइम है नहीं 2 महीने का और बुक में 400 पेज है तो कैसे भाई क्लियर करेंगे। तो बुक लीजिए पतले पेज होगी तो उसको 2 बार रिवाइज कीजिए। तो इससे ये हुआ कि आप एक बुक को 2 बार रिवाइज करेंगे तो उसमें फ़ायदा रहेगा, ठीक है। और ज़्यादा मोटी बुक मेरे हिसाब से तो बेकार है। मैंने भी भाई काफ़ी पतली बुक ले रखी है, मैं भी RW की बुक फॉलो करता हूँ, तो मेरे पास भी बहुत पतली बुक है, वो भी मैं 2-3 बार रिवाइज कर चुका हूँ, ठीक है भाई। ऐसा ही आप बुक रिवाइज कीजिए। और आपको ये मेरी वीडियो काफ़ी अच्छी लगती हो, मतलब कुछ यूज़फुल लगती हो, जो भाई आपकी कुछ मदद कर पाएँ कहने का मतलब, तो मेरा प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, प्लस प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। क्योंकि भाई मैं ये नहीं चाहता कि मैं जिस समस्याओं से गुज़र रहा हूँ उस समस्या को कोई स्टूडेंट गुज़रे।